Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe and sound at home and well attending your classes regularly by the grace of Almighty Allah. Dear student, today we will discuss narration. Narration is also called direct and indirect speech. So what is a narration and what is a direct and indirect speech? Being a student of class 7, first we must know that what is narration and what is direct and indirect speech. It is a part of grammar. जिस तरह हमने टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, तो इस तरह ग्रामर में हम नरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और सीखेंगे। नरेशन किसे कहते हैं? इन इंग्लिश लैंग्वेज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड इज़ कॉल्ड नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम क्या करते हैं, जब हम एक बंदे की बात को रिपोर्ट करते हैं दूसरे बंदे के सामने, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। जिस तरह हम कोई कहानी सुनाते हैं, सो एक्चुअली अ स्टोरी इज़ कॉल्ड अ नरेशन। स्टोरी ख़ुद क्या है? वो एक नरेशन है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई कहानी जो है हम सुनाते हैं। वो कहानी जो है उसमें हम उनकी बातें जो है दूसरों के सामने सुनाते हैं, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। इस वजह से कहानी को भी नरेशन कहा जाता है। सो ये क्या है? इन इंग्लिश लैंग्वेज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स। किसी दूसरे बंदे के जो अल्फाज है आप उनको दूसरों तक आप पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। टू एक्सप्रेस स्पीकर स्टेटमेंट वी यूज़ द फॉलोइंग टू वेज। जब हम स्पीकर, जिस बंदे ने जो बात कही हो, उसको हम दूसरे बंदे के सामने उसको बयान करते हैं, तो उसके लिए हम दो तरीक़े इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला वे जो है वो डायरेक्ट है, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट है, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो हम नरेशन के लिए दो वेज जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? The reporting of words without making any changes in the statement said by the speaker should be under the inverted comma. स्पीकर ने जो बात कही हो उसी बात को रिपीट करना, उसमें कोई तब्दीली ना करना, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज को रिपोर्ट करना, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसकी बात को दोहराना। और इनडायरेक्ट स्पीच उसी बात को, द रिपोर्टिंग ऑफ वर्ड्स विदाउट मेकिंग चेंजेस इन द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर। तो यहाँ पर आप देखिए, एक क्या है? एक है विदाउट मेकिंग एनी चेंज। विदाउट मेकिंग एनी चेंज डायरेक्ट स्पीच जो है, जिसमें हम स्पीकर की बात को हम दोहराते हैं, तो उसमें हम कोई तब्दीली नहीं, उसमें हम कोई चेंज, कोई तब्दीली हम नहीं, कोई मॉडिफिकेशन उसमें हम नहीं लाते, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसी बात को जब हम दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम, अगर उसमें हम कोई चेंज करें, कोई तब्दीली उसमें हम लाए, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी एक ही बात को दो तरीक़ों से हम जो है हम नरेट कर सकते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फर्दर जब आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो फिर आपको ख़ुद ब खुद जो है समझने में आसानी होगी। आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो डायरेक्ट स्पीच की एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है और इनडायरेक्ट स्पीच की एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर मौजूद है। रीमा सेड टू मी आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। या फिर आप देखें, रीमा सेड टू मी। रीमा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, ये एक लड़की का नाम है। तो रीमा ने
मुझसे कहा था। रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। आई शैल गो, उसने ये बात कही थी, रीमा ने ये बात कही थी, आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे, कि आज मैं सिनेमा जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए आई शैल गो, मैं आपसे कहता हूँ, बीन माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा था, मैं क्लास में खड़ा हूँ आपके सामने, मैं कहता हूँ आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। तो रीमा ने अपने लिए आई का इस्तेमाल किया था, शल का इस्तेमाल किया था, और जो टेंस उसने इस्तेमाल किया था, जो प्रोनाउन उसने इस्तेमाल किए थे, मैंने वही अल्फाज मैंने सिर्फ दोहराए, उसमें मैंने कोई चेंज होती वो मैंने नहीं की। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच जो होती है, जब आप किसी बंदे की बात को आप रिपीट करते हैं विदाउट एनी चेंज, तो उसको आप इन्वर्टेड कामा के अंदर इंक्लोज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इन्वर्टेड कामा ये है और एक इन्वर्टेड कामा ये है। यहाँ पर दो इन्वर्टेड कामा जो है वो मौजूद है। आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे, ये सेंटेंस जो है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है इंक्लोज है। अब मैं इसी बात को मैं आप तक पहुंचाता हूँ दोबारा, तो मैं किस तरह कहूँगा? रीमा टोल्ड मी, इनडायरेक्ट स्पीच में मैं किस तरह कहता हूँ? रीमा टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द सिनेमा टुडे। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो बात होती है वो मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने रिपोर्ट की। रीमा ने जो आई का इस्तेमाल किया था, मैंने वो आई इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसके लिए शी का इस्तेमाल किया। उसने उस वक्त जो टेंस इस्तेमाल किया था शल, मैंने उस शल की जगह मैंने वुड का इस्तेमाल किया। उसने जो टुडे का इस्तेमाल किया था टाइम के लिए, तो उसके लिए मैंने दैट डे का मैं इस्तेमाल करूँगा। आप देखें, डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को हम कहते हैं, ये पहला पार्ट जो है, पहले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी एक है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो हिस्से होंगे, एक को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस भी लाएंगे। यहाँ पर रीमा क्या है? रीमा एज रिपोर्टर, रीमा जो है रिपोर्टिंग स्पीच में ये रिपोर्टर है। रीमा सेड टू मी इट इज़ अ रिपोर्टिंग स्पीच। आई शैल गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जाऊंगी, सो इट इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो है उसके दो हिस्से होंगे, एक को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रीमा को आप अलहदा भी रिपोर्टर जो है आप कह सकते हैं। हाउ डायरेक्ट नरेशन चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन। तो जब हम डायरेक्ट नरेशन को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड, यहाँ पर जो सेड आएगा उसकी जगह हम टोल्ड जो है का इस्तेमाल करेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमास है उसकी जगह हम दैट लगाएंगे। आप यहाँ पर देखें, रीमा सेड टू मी आई शैल गो टू द सिनेमा दैट डे। तो जब हमने इन्वर्टेड कामा को रिमूव किया, तो वहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया? दैट का इस्तेमाल किया। यानी इन्वर्टेड कामा की जगह आप क्या करेंगे? आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। और दैट क्या है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ कॉल्ड कंजंक्शन, जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरह प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है वो भी चेंज होंगे, और इसके साथ साथ जो टेंस है वो भी चेंज होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये समझे कि व्हाट इज़ अ नरेशन, व्हाट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। There are some major rules to change these speeches from direct to indirect. We need to consider the pronoun, tense, word that describe time, place, distance, type of sentences, etc. Dear student, जब हम
when we wish to change a sentence from direct speech to indirect speech, there we will make some changes, we will follow some rules. पहला रूल ये है कि जो कामा और इन्वर्टेड कामा है डायरेक्ट स्पीच में वो रिमूव होगा। दूसरा रूल्स इसका ये होगा कि जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो चेंज होंगे। और तीसरा रूल्स जो है वो टेंस का है कि टेंस किस तरह तब्दील होगा। इसके साथ साथ वो अल्फाज जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लेस, डिस्टेंस या टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम कोई जुमला जो है वो डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको हम कन्वर्ट करना चाहे तो उसमें हम प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे। In indirect speech, the pronoun changes according to the speaker, whether he she is referring himself, herself, or third person. We can make this clearer if we learn this with some example. We know about pronoun के pronoun क्या है। Pronouns are words that are used instead of noun, जो noun की जगह इस्तेमाल होते हैं। And we discuss pronoun in detail in part of speech. Part of speech में हमने pronoun के बारे में जाना है, जो first person pronoun है, second person है और third person है। first person pronoun जो है वो I है, we है, second person you है, third person he, she, it और they। तो जब हम डायरेक्ट नरेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम प्रोनाउन का हम ख्याल रखें कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होंगे। आप पहले सेंटेंस को देख लें, सिर्फ प्रोनाउन पर आप कंसंट्रेट करें। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा था, आई कैन नॉट बी विद यू, मैं आपके साथ नहीं हूँगा। यहाँ पर आप देखें एक प्रोनाउन जो है वो आई है और दूसरा प्रोनाउन जो है वो कौन सा है। पहला प्रोनाउन कौन सा है, वो आई है। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन आया है वो आई है, आई, और दूसरा यू है। जब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आई और यू को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। आई की जगह हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, यू की जगह हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जॉर्ज सेड, तो बेटा आप याद रखें कि SON को आप याद रख लें, SON 1, 2 and 3। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जिस तरह आई आया है, तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका जो सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, जॉर्ज है, तो जॉर्ज के साथ हम चेंज करेंगे और जॉर्ज के लिए हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा जो यू है, यहाँ पर जो यू आया है तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके ऑब्जेक्ट के साथ जो है हम चेंज। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी इसका मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नील। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम चेंज नहीं करते, उसको हम वही उसी जगह पर वापस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल को देख लें, आई कैन नॉट बी विद यू, तो आई की जगह हम जॉर्ज लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कामा जो है जॉर्ज सेड, इसके बाद जो कामा है और जो इन्वर्टेड कामा है उसको हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ का, दैट का। यहाँ पर दैट मौजूद है तो दैट हम जो है हम लगाएंगे। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा दैट, तो इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आया, दैट। ही, तो आई की जगह क्या आया, ही, क्योंकि ही जो है वो जॉर्ज है। ही कुड नॉट बी विद मी, और जॉर्ज सेड मी, जॉर्ज ने मुझसे कहा था। तो रिपोर्टिंग स्पीच के आखिर में मी था तो इस वजह से हमने यहाँ पर आखिर में यू की जगह हमने मी का इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जांपल क्या है, आई सेड लीव मी, आई सेड लीव मी। अब यहाँ पर देखिए आई सेड मैंने कहा, लीव मी यहाँ पर ऑर्डर है, सेंटेंस के अंदर जो है वो ऑर्डर मौजूद है,
जब हम कोई हुक्म देते हैं तो इसको हम किस तरह चेंज करते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो ऑर्डर हो और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करना चाहे तो वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सैड की जगह हम ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे और दैट की जगह हम टू इस्तेमाल करेंगे। आई ऑर्डर, सैड की जगह हमने कहा आई ऑर्डर और दैट की जगह हमने किया टू, आई ऑर्डर टू लीव मी अलोन। In this sentence, the speaker is Sam, so there is no change in the indirect speech. यानी जो स्पीकर जो है वो सेम है, I said, मैंने कहा था, leave me, तो इस वजह से इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर और एग्जाम्पल भी यहाँ पर मौजूद है, इसको भी पढ़ लेते हैं। They said we will be partying tonight. They said we will be partying tonight. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन मौजूद है, कौन सा है, वी क्या है यहाँ पर, वी एज अ प्रोनाउन। तो वी को हम किस तरह चेंज करेंगे, इट इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, दे के साथ। तो हम किस तरह कहेंगे, दे सेड दैट, तो वी की जगह क्या लगाएंगे, दे वुड बी पार्टिंग दैट नाइट, that they would be partying that night. I told George, मैंने जॉर्ज से कहा, you should stay, प्रोनाउन कौन सा आया है, you, तो you को हम चेंज करेंगे I told George, तो जॉर्ज जो है इसके साथ हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि जॉर्ज जो है वो ऑब्जेक्ट में मौजूद है, I सब्जेक्ट है, told वर्ब है और जॉर्ज ऑब्जेक्ट है। I told George that he should stay, तो यहाँ पर you की जगह हमने क्या लगाया, he। She asked how are you doing today, how are you doing today, आप देखें how are you प्रोनाउन कौन सा है, you सेकंड पर्सन। She asked me, उसने मुझसे पूछा, she asked me रिपोर्टिंग स्पीच, क्या पूछा, how are you doing today। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो किस तरह कहेंगे, She asked me, तो यू की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या था, मी था, तो उसके लिए हम I का इस्तेमाल करेंगे। She asked me how I was doing that day. Robert said, रॉबर्ट ने कहा, Can you pull me up, तो यहाँ पर you आया है और दूसरा me आया है, तो me को हम रॉबर्ट के साथ चेंज करेंगे और यू को हम ऑब्जेक्ट के साथ, रॉबर्ट सैड मी, रॉबर्ट ने मुझसे कहा था, तो उसको हम मी के साथ चेंज करेंगे। रॉबर्ट आस्क्ड इफ आई कुड पुल हिम अप, इफ आई कुड पुल हिम अप, तो यू की जगह क्या इस्तेमाल हुआ, आई, और मी की जगह हैम। So dear student, in indirect speech, direct and indirect speech, today we only learn about that what is a direct speech and what is indirect speech. हमने सिर्फ ये जाना कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसके कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे को कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। और फिर जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो सेंटेंस जो है जब हम इनडायरेक्ट में कहते हैं तो कौन सी चेंजेस जो है हम लाते हैं, तो उसमें जो पहली दो चेंजेस है उसके बारे में हमने पढ़ा कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करेंगे, और जो दूसरा हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में कि जो प्रोनाउन होते हैं उसको हम किस तरह जो है चेंज करते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला भी बताया, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ कि आप इस फार्मूले को आप हमेशा याद रख के, एस को आप लिख के, ओ को लिख के और एन लिख के, SON सन, ये आपको आसानी के साथ याद होगा। यहाँ पर 1 लिख के, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम
ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम चेंज नहीं करते, उसको हम उसी जगह पर वापस लगा देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर दैट व्हाट इज़ द नरेशन, व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, and how we change a sentence from direct into indirect, especially the pronoun। कल हम पढ़ेंगे कि हाउ के टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर जो टेंस होती है, जब उसी बात को हम इनडायरेक्ट में कहते हैं तो टेंस किस तरह चेंज होता है। आज आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, स्पेशली प्रोनाउन पर, कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं। और अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।